राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज मैं जो है जीवित पुत्रिका की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि सियारन और गिद्ध की है। यमुना नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे एक गिद्ध और सियारन दोनों रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। सियारन और गिद्ध ने निश्चय किया कि वे सब जिउतिया व्रत करेंगे, क्योंकि वही बरगद के नीचे जिउतिया व्रत का पूजन किया जाता था। सभी लोग करते थे। सियारन और गिद्ध दोनों ने जिउतिया व्रत किया। उसी दिन एक गांव का मुखिया की मृत्यु हो गई और लोग उसकी लाश को यमुना किनारे जलाने के गए। संजोग बस उस दिन बारिश हो गया और लाश पूरी तरह से नहीं जल पाई, इसलिए लोग उसे वहीं छोड़कर चले आए। सियारन ने जो है उसकी अधजली लाश का मांस खा लिया, जिसकी वजह से उसका व्रत खंडित हो गया। लेकिन गिद्ध ने अपना व्रत पूरा किया और उसका व्रत सफल हो गया। अगले जन्म में गिद्ध जो है एक दासी के रूप में पैदा हुई और सियारन जो है एक रानी के रूप में उसका राजा से विवाह हुआ। और उसकी जो है दासी को 5 लड़के थे, लेकिन जो है वहीं सियारन को एक भी लड़का नहीं था, क्योंकि लड़का होता और जो है जिउतिया के दिन यानी जीवित पुत्रिका के दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती, जिसकी वजह से सियारन गिद्ध के बच्चों को देखकर क्रोधित होती और जलती भी थी। उसके बच्चों को देखकर मारने का नया नया प्लान बनाती रहती, लेकिन भगवान जीवित बंधन की कृपा से उसके बच्चों को कुछ नहीं होता। जहर भी दी, बहुत कुछ किया मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने जिउतिया का व्रत पूरा किया था। इसलिए जो है जीवित बंधन बाबा उसके बच्चों की रक्षा करते रहे। सियारन ने एक दिन गिद्ध के बच्चों को मारने के लिए योजना बनाई और 5 बच्चों का सर काट दिया। काटने के बाद वह जो है इंतजार करने लगी कि जो है अब उसके घर से रोने की आवाज़ आएगी। उन 5 बच्चों का सर जो है थाली में रखवा के भिजवा दिया, कपड़े से ढकवा के, और वही थाली में सोने जवाहरात जो है फल फ्रूट में बदल गया था। सियारन यह देखकर हैरान हो गई कि उसके यहाँ से कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसने सैनिक को बुलाकर उसके साथ जो है दासी के घर गई। और जब दासी के घर पहुंची तो वो देखने लगी कि सब लोग बच्चे जो है सारे खेल रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और दासी से पूछने लगी कि अच्छा ये बताओ कि जो है मैंने तो इस तरह से जो है तुम्हारे बच्चों का सर काट दिया था, लेकिन कैसे जिंदा हैं। तब दासी जो है कहने लगी कि आप जो है अगले जन्म में जो है सियारन थी, मैं जो है गिद्ध थी। हम दोनों लोग जो है व्रत रखे थे कि जो है जिउतिया का, लेकिन मैं तो व्रत पूरा की, लेकिन आप जो है पूरा ना कर सकी, क्योंकि उस दिन उस गांव का मुखिया मर गया था और उस बरगद के नीचे लेके गई जो है, तो उसको पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई कि मैंने जो है किस तरह से जो है मांस खाया था। तो वो उसे बहुत पछतावा हुआ। तब वो जो है जीवित बंधन बाबा को जो है निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे पुत्र दे दो, जो है जीवित रखो, कि ताकि मैं जो है अगले साल जो है जिउतिया का यानी जीवित पुत्रिका का व्रत पूरी तरह से जो है कर सकूं, उसका पालन। तो जो है इस तरह से जो है उसको एक लड़का हुआ। लड़का जो है जिंदा रहा जो है, जिसकी वजह से उसने जो है अपना जो है जब जिउतिया का व्रत आया जो है दिन, तो वो जो है अष्टमी के दिन व्रत रखी। विधि विधान के अनुसार जो है व्रत का पालन करते हुए वो जो है पूरा व्रत की। तब जो है उस समय के बाद जो है तब से वो जो है नियम से व्रत करने लगी। यह व्रत माताएं और बहनें जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसलिए कभी भी व्रत को जो है बीच में न खंडित करें, क्योंकि हम लोग अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जो व्रत करते हैं वो अनजाने में कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि
हम लोग जो है सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जीवित बंधन बाबा सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए भूल कर भी उनके पूजा में कोई भी जो है अवहेलना न करें और कोई भी जो है गलत न जो है धारणा रखे, अच्छे मन से उनकी विधि विधान के साथ पूजा करें। जिस तरह से जो है सियारन के बच्चों की जो है जान बचाई, उसी तरह सबके बच्चों की रक्षा करना। इस तरह से ये जो है कहानी ख़त्म हुई। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि ये जो है कहानी पूरा जो है भगा के मत सुनिएगा, नहीं तो आपको कोई कहानी का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ना ही पूरा कहानी आप जान पाओगे। इस तरह से यह कहानी ख़त्म हुई। जीवित बंधन बाबा की जय। आप सभी को जीवतिया की यानी जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में ज़रूर जो है राधे राधे जय श्री राम लिखिएगा।